तो ख़वातीनो हज़रात, जैसे ही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से पर्थ टेस्ट मैच 360 रनों से हारा, 360 रन से हारा, वैसे ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़, हर कोई रो रहा है। तकलीफ़ तो हमें भी हुई थोड़ी थोड़ी कि यार मतलब 99 से हम लोग 1999 से अभी तक 24 साल हो चुके हैं और कोई भी टेस्ट मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके एक भी जीत नहीं पाया। आखिर ऐसी क्या मुश्किल है कि 24 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में मैच नहीं जीत पा रहा, टेस्ट मैच कोई भी ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऐसा क्या है? और ये जो रोने की आवाज़ें आ रही हैं उसमें सबसे जो ज़्यादा रोने की आवाज़ है वो एक ग्रुप है जो कहता है कि बाबर आज़म देखें जी, बड़ा आपका प्लेयर था, ये जिम बाबर है, ये प्लास्टिक का किंग है, ये फ़लाना है, ये ढिमकाना है, इनसे नहीं हो पा रहा, ये नहीं है कोई भी किंग आपका, ये आपको मैचेस नहीं जितवा सकते, बड़े प्लेटफॉर्म पे ये जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, बाबर आज़म का जो है बुरा पैच शायद चल रहा है और अब तो वाज़े ही चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप जिस तरह से गया और फिर अब ये टेस्ट मैच मतलब 21 और 14 रन दोनों इनिंग्सों में, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें, सिर्फ बाबर आज़म नहीं, अगर आपकी टीम 89 रन्स पे आउट हो रही है तो इसका मतलब है किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, 10 के ऊपर तो कोई गया ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है ऑफ कोर्स। और उसमें भी 20 रन्स जो थे वो एक्स्ट्रास के थे, सेकंड इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ रोना इस बात पे क्यों कि बाबर आज़म परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर आज़म जो है ना वो अब बड़े प्लेयर नहीं रहे, उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, ये हो गया वो हो गया, व्हाट्सोएवर आप बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं सिर्फ बाबर आज़म का नाम लेके। हालांकि आपने जो ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम अपना कैप्टन बना के भेजा, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम विकेट कीपर बैटर पाकिस्तान के पास जो सरफराज अहमद हैं, उन्होंने क्या किया। आपके पास इमाम दी वॉल जिन्हें आप कह रहे थे पहली इनिंग्स में, वो उन्होंने क्या किया। पहली इनिंग्स में भी क्या वॉल थे, 68 टेस्ट मैच में कोई भी दीवार जैसा प्लेयर जो है ना वो नहीं बनाता होता। खैर, रोना इस बात पे भी बहुत ज़्यादा रोया जा रहा है कि अजी जो है ना सीनियर प्लेयर्स की ज़िम्मेदारी बनती थी और सीनियर प्लेयर्स को चाहिए था कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते और सामने से आके परफॉर्म करते, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते। जब सीनियर प्लेयर्स ने ही परफॉर्म नहीं किया तो जूनियर्स का क्या कसूर था? मुझे ये बता दें, इस टीम में जूनियर्स हैं कौन? सिर्फ 2 प्लेयर्स के नाम आएंगे आपके जहन में। एक होगा खुर्रम शहजाद जो कि डेब्यू मैच खेल रहे थे अपना टेस्ट मैच, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आप उनको, मैंने पहले ही कहा था मैच से कि आप कच्चे जो हैं प्लेयर्स वो तोड़ के ले जाते हैं और फिर कहते हैं ये हो गया वो हो गया। खैर, उसके बाद हैं आमिर जमाल, उनका भी पहला टेस्ट था, डेब्यू था, फिर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की दोनों बॉलर्स ने। मैं तो कहता हूँ वो एवरेज प्लेयर्स थे, लेकिन उन्होंने मोर देन एवरेज जो है वो बॉलिंग की। बड़े आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फैंटेस्टिकली उन्होंने बॉलिंग की है। अपनी जो मैं कहता हूँ एबिलिटीज़ थी, अपनी जो कैपेबिलिटी थी, उनसे भी ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया है आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ने। उसके अलावा क्या आप अब्दुल्ला शफीक को कहेंगे कि वो न्यू कमर था, वो उसको अब एक्सपीरियंस नहीं है, अब तो उनको काफ़ी टाइम हो चुका है खेलते हुए। उसके अलावा इमाम काफ़ी टाइम, अब तो क्या है, उनके सालों से खेलते आ रहे हैं, 2019 से भी पहले के वो खेल रहे हैं और एज ए टेस्ट ही उन्होंने प्लेयर डेब्यू किया था। अब्दुल्ला शफीक ने एज ए टेस्ट प्लेयर डेब्यू किया था। शान मसूद तो कैप्टन हैं उनके, तो अब 3-4 साल से वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं। और मोस्ट सीनियर प्लेयर को और बहुत ही अच्छे प्लेयर को जो बड़ी अच्छी भी इंग्लिश बोलते हैं, उनको भी मैं तनकीद नहीं करना चाहता शान मसूद पे भी, लेकिन फिर भी वो कैप्टन थे, उनको तो ज़िम्मेदारी से कम खेलना चाहिए था। वो एक एंड से कम ठहरने की कोशिश तो करते। ठीक है, आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन जब आपको पता है क्लियरली आप मिस कर रहे हो ये टेस्ट मैच, तब आपको चाहिए था कम से कम चौथा दिन आप रोक के खेलते, आप कोई भी विकेट ना देते, अगर आप इस टेस्ट मैच में बने रहना चाहते थे। खैर, उसके बाद चलते हैं सऊद शकील। क्या अब यंग प्लेयर हैं, क्या वो एक्सपीरियंसड नहीं हैं? तो उनको भी 2 साल हो चुके हैं अब टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, तो वो भी एक्सपीरियंस हैं काफ़ी। आगा सलमान हो गए, वो भी 3 साल से खेल रहे हैं क्रिकेट। सरफराज तो ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम विकेट की, तो सरफराज अहमद की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि वो भी लीड फ्रॉम द फ्रंट करते टीम को रोकने की। और उनके बारे में भी ये मशहूर था कि उसके स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो फास्ट को रोक के खेलते हैं, जहाँ पे बॉल मिलती है वहाँ पे मारते हैं। तो ये क्या था? और कौन सा वो पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, कम से कम मेरे ख्याल में ये कोई 3-4 सीरीज़ है उनकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब वो खेल रहे हैं, तो अभी तक उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उसके बाद फ़हीम अशरफ कब से खेल रहे हैं, राना साहब, उनके ऊपर कोई बात नहीं आती। उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी, वो शाहीन शाह आफरीदी जब 2021 के वर्ल्ड कप में उनकी एवरेज जो स्पीड थी 149 और 150 हुआ करती थी। मैं आपको एवरेज स्पीड बता रहा हूँ, फास्टेस्ट 152, 153 तक भी शाहीन शाह आफरीदी जाते थे। तो वो शाहीन शाह आफरीदी अब 128 तक आ गए हैं,
हैं, 130 तक आ गए हैं। एवरेज स्पीड उनकी 129 128 चल रही है एवरेज स्पीड, और फास्टेस्ट जो उनकी डिलीवरी है 133 पे चल रही है। और पहले दिन तो तमाम फास्ट बॉलर जो थे, हमारे आमिर जमाल हो गए, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हो गए, खुरम शहजाद हो गए, किसी की बॉल 126 से ऊपर नहीं गई थी पहले टेस्ट मैच में। पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, इसी टेस्ट मैच के अंदर। तो ये कौन सी टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में किस किस्म का बॉलिंग अटैक लेके गया है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ का ये जो है ना स्लोएस्ट तरीन बॉलिंग जो है अटैक था वो लेके ये गए हैं। तो वो भी शाहीन शाह अफरीदी अगर बॉलिंग नहीं कर रहा तो किसका कसूर है, वो वाइस कैप्टन है, उनकी भी अब जिम्मेदारी बनती थी, बाबर आजम से शायद ज़्यादा बनती थी। तो सिर्फ रोना इस बात का क्यों है कि बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ रोना इस बात का क्यों कि अब्दुल्ला शफीक नहीं खेल पा रहे, सिर्फ रोना इस बात का क्यों है कि फ़हीम अशरफ को क्यों खिलाया गया। बाकी आपके कौन से, सिर्फ मैं 2 नाम बचा रहा हूँ, वो हैं खुरम शहजाद और आमिर जमाल, क्योंकि उनका पहला टेस्ट था। वो एवरेज प्लेयर्स थे, आप उनको लेके गए थे, पूरी दुनिया को पता था, पूरी दुनिया ने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी। एवरेज प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने मोर देन एवरेज, मैं तो कहता हूँ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी, अपनी एबिलिटीज़ से बढ़कर उन्होंने खेला। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि बाबर आजम की ज़िम्मेदारी थी। रोना किस बात का ट्विटर के ऊपर कि ये प्लेयर्स यूं कर गए, वो कर गए, जब आपको पता है 24 साल से आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाल ही यही होता है, तो फिर रोना किस बात का। मेरा तो सवाल यही है कि अगर इंडिया कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, फिर रोना किस बात का। फिर रोना ये क्यों कि बाबर आजम नहीं कर सकते, ये प्लास्टिक के किंग हैं, जबकि आपकी पूरी टीम 89 रन्स पे आउट हो रही है। तो फिर रोना इस बात का क्यों है कि नया कप्तान है, इसके ऊपर अभी से तनकीद नहीं बनती, थोड़ा सा टाइम दें। जब थोड़ा टाइम देना है तो फिर टेस्ट मैच के ऊपर बैठ के बातें करने, और फिर रोने से, और फिर ट्विटर पे ज़ोरों कतार जो है ना बार बार रोने से क्या मिलेगा, और क्यों ये रोना है, जब आप चाहते ही नहीं हैं कि अभी आपके कैप्टन के ऊपर, बहुत बढ़िया आपका कैप्टन है, बहुत आला है, बहुत शानदार है, और ये बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा, टीम को बड़ा अच्छा लेके चलेगा, बड़ी अच्छी इंग्लिश भी बोल लेता है।